नमस्कार दोस्तों, वैदिक पंचगव्य यूट्यूब चैनल पर मैं अर्चना आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कई सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आपने मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल कैसे करना है, मिट्टी के बर्तनों के फ़ायदे क्या क्या है वो तो हमें बता दिया, पर मिट्टी के बर्तनों में आप जो है कुछ खाना बना के दिखाइए, प्रैक्टिकली उनका इस्तेमाल करके दिखाइए। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल हम गैस के ऊपर नहीं कर सकते, वो सिर्फ हम चूल्हे पर ही कर सकते हैं। अगर हम गैस पर मिट्टी के बर्तन रखेंगे तो वो टूट जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मुझे खुद 4 साल से ज़्यादा हो गया है, मैं मिट्टी के बर्तनों में ही सब्जी बनाती हूँ, चावल बनाती हूँ या फिर दाल बनाती हूँ। तो आज की वीडियो में मैं इस काली हांडी में सब्जी कैसे बनाती हूँ, चावल कैसे बनाती हूँ वो बना के दिखाऊंगी, और मेरे पास जो मिट्टी का तवा है उस पर मैं रोटियां भी कैसे बनाती हूँ वो भी आपको दिखाऊंगी। तो चलिए ज़्यादा समय ना लगाते हुए शुरू करते हैं हमारे वीडियो के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि जब भी आप मिट्टी के बर्तन में खाना बना रहे हो तो गैस की फ्लेम हमेशा शुरू में कम रखें, कम से मीडियम के बीच में रखें। और जब भी आप बर्तन गैस पे रखते हो तो उसे खाली ना रखें, उसमें पानी हो या फिर तेल, आपकी ज़रूरत के अनुसार आप जो डालना चाहे वो आप डाल के रखें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर तेल डालकर हांडी को रख दिया है गर्म होने के लिए। थोड़ी गर्म होने के बाद आप चाहे तो गैस की फ्लेम को बढ़ा सकते हैं, पर ये बात याद रखिए कि एकदम से ठंडी अगर आपकी हांडी है तो उसे एकदम से गर्म आंच पे ना रखें, या फिर गर्म है तो एकदम से ठंडा पानी ना डालें। तो टेम्परेचर जो है वो हमारे हांडी का या फिर मिट्टी के जो बर्तन का टेम्परेचर है वो सडनली चेंज ना होने दें। तो यहाँ पर मेरी हांडी हल्की गर्म हो गई है, तो मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम हाई कर दी है। और दोस्तों, यहाँ पे मेरा मोटो है कि मैं आपको मिट्टी के बर्तन के इस्तेमाल के बारे में बताऊँ, तो मैं यहाँ पर रेसिपी के ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी। रेसिपी हम नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ मिट्टी के बर्तन के इस्तेमाल के बारे में देख रहे हैं। तो मैंने जीरा और राई भी डाल दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मिट्टी के बर्तन में जब भी आपको सब्जी या फिर चावल चलाने हो तो उसके लिए आपने लकड़ी के चम्मच का ही इस्तेमाल करना है, कोई भी स्टील का या फिर मेटल का चम्मच ना ले। ये मसाला मैंने सब्जी का पहले से रेडी करके रखा था। अब ये मसाला मैं अच्छे से पकने दूंगी। दोस्तों, मैं आज पनीर की सब्जी बनाने वाली हूँ। तो ये पनीर जो है आप बाजू में देख सकते हैं, इन्हें भी मैंने पहले से फ्राई करके रखा हुआ है। और ये पनीर मैंने घर पे ही बनाए हुए हैं देसी गाय के दूध से। दोस्तों, दूध की जो चीज़ें हैं वो जनरली मैं मार्केट से लाना अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मार्केट में जो दूध से बनी हुई चीज़ें हैं वो काफ़ी बार मिलावटी होती है। तो यहाँ पर मसाला पकने के लिए मैंने हांडी के ऊपर जो है ढक्कन रख दिया है, जिससे कि मसाला अच्छे से पक जाएगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते रहेंगे मसाला कहीं नीचे लग तो नहीं रहा है। तो यहाँ पर 5 मिनट बाद लगभग मेरा मसाला अच्छे से पक गया है। तो मैं उसमें मसाले डाल दूंगी। हल्दी डाली है, लाल मसाला डाला है और यहाँ पर काला मसाला डाला है। दोस्तों, किसी एक व्यूअर ने मुझे कमेंट में ये पूछा था कि जब भी मैं कुछ बनाती हूँ मिट्टी की हांडी में तो वो नीचे से लग जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखने वाली बात यह है कि अगर आपने हांडी में कुछ सूखा डाला हुआ है तो आप गैस का फ्लेम हाई पे नहीं रखेंगे, वरना वो नीचे से लग जाएगा। अगर उसमें सब्जी में या फिर चावल में एडिक्वेट अमाउंट में पानी अगर डाला हुआ है तो आपका चावल हो या फिर आपकी सब्जी हो कभी जलेगी नहीं, कभी नीचे लगेगी नहीं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मसाला इतना सूखा है पर फिर भी मैंने अगर गैस का फ्लेम लो रखा है तो मसाला बिल्कुल भी नीचे नहीं लग रहा है, वो और अच्छे से पक रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मसाला जो है अच्छे से तेल छोड़ने लगा है, मसाले में से तेल अच्छे से छूटने लगा है। तो यहाँ पर हम हमारे पनीर भी डालेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो मैं अभी इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ही पानी डाला है। अगर आप एकदम से बहुत सारा पानी डाल देंगे तो हो सकता है कि हांडी का टेम्परेचर एकदम से गिर जाए, तो जिससे वो एकदम से ठंडी हो जाए और उसमें क्रैक आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो जब आप पानी भी डालें तो ये बात याद रखें कि पानी एकदम ठंडा नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर का हो या फिर गर्म पानी हो तो चलेगा। और पानी जब डालेंगे तो धीरे धीरे करके पानी डालना है। अब इसमें पनीर ऐड कर देंगे, अच्छे से मिला लेंगे और फिर से इसे ढककर रख देंगे, जिससे मसाले जो है वो अच्छे से पनीर में सोख हो जाए, अच्छे से पनीर में मिल जाए।
दोस्तों, मिट्टी के बर्तन में खाना खाने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, जब भी हम नया बर्तन मार्केट से लाते हैं तो उसे किस तरह से सबसे पहले इस्तेमाल में लाना है, मिट्टी के बर्तन साफ़ किस तरह से किए जाते हैं, इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसे आप सब ने बहुत सारा प्यार दिया और इस वीडियो को आप सब ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया है, जिसकी बदौलत ये वीडियो 8 लाख व्यूअर्स तक पहुँच चुका है। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो यहाँ ऊपर आई टैब में मैं उस वीडियो का लिंक डाल रही हूँ, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक दे दूंगी, आप उस पर भी क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, हमारी सब्जी लगभग रेडी हो चुकी है, उसमें अच्छे से उबाल आ चुका है। तो इस स्टेज पे हमने थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं सब्जी में उबाल दिख रहा है। थोड़ा सा सूखा धनिया ऐड कर दूंगी मैं सब्जी में। तो आपने ध्यान में ये रखना है कि गैस का फ्लेम शुरू में जब तक हांडी गर्म नहीं हो जाती तब तक बस लो से मीडियम के बीच में रखना है। उसके बाद में आप अगर गैस का फ्लेम हाई भी करते हैं तो भी चलेगा। तो यहाँ पर मेरी सब्जी रेडी है, मैं इसे ढक के रख दूंगी 5 मिनट के लिए और फिर गैस बंद कर देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं गैस बंद करने के बाद भी सब्जी में उबाल आ रहा है। तो जितना थोड़ा सा पकना बाकी है वो आप ढक्कन बंद करने के बाद स्टीम के ऊपर अच्छे से पक जाएगा। देखिए, जैसे कि मैंने बटन बंद किया हुआ है फिर भी सब्जी में उबाल आ रही है। तो ये बात जो है हमें चावल बनाते वक्त हमेशा ध्यान में रखनी पड़ती है कि जब भी हमारा चावल थोड़ा सा अभी बस 5 मिनट में पकने वाला है उस समय पर हम ढक्कन लगाकर गैस बंद करके रख दे, स्टीम के ऊपर अच्छे से वो चावल पक जाता है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि मिट्टी के तवे पर रोटियां किस तरह से बनाई जाती है। तो दोस्तों, मिट्टी का तवा आप जब भी इस्तेमाल करें तो ये ध्यान में रखें, जब भी आप मिट्टी का तवा गैस पर गर्म करने के लिए रखें तो उसके ऊपर अच्छे से तेल लगा कर रखें, जिससे कि जब भी हम पहली रोटी डालें वो जनरली मिट्टी का तवा होने की वजह से चिपक जाती है, तो वो उससे चिपके ना। तो अच्छे से तेल तवे के ऊपर अच्छे से फैला लीजिए, अच्छे से तेल लगा लीजिए। उसके बाद रोटी बेलना शुरू कीजिए। चाहे आप कैसी भी रोटी बनाते हो, मैं यहाँ पर फोल्ड करके रोटी बनाती हूँ। आप चाहे सिंपल फुल्के ही क्यों ना बना रहे हो, वो भी मिट्टी के तवे पर अच्छे से बन जाते हैं। तो दोस्तों, मिट्टी का तवा इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर एक टिप ये मैं आपको बताऊंगी कि आप रोटी जो है वो थोड़ी सी छोटी बेले, एकदम बड़ी रोटी ना बेले। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर पहली वाली रोटी जो है वो आपको थोड़ी सी बड़ी बना के दिखाई है। इससे क्या होता है ये अभी मैं आपको बताती हूँ। और ध्यान रखना है दोस्तों, तवा एकदम अच्छे से गर्म होना चाहिए। तवा ठंडा भी हो या फिर थोड़ा कम गर्म भी हो तो उससे भी आपकी रोटी तवे के ऊपर चिपक सकती है। ये देखिए, यहाँ पर मेरा तवा अच्छे से एकदम गर्म नहीं था, थोड़ा हल्का गर्म था, पर मैंने आपको बताने के लिए, आपको दिखाने के लिए ही ऐसा रखा है कि अगर आपका तवा अच्छे से गर्म ना हो या फिर रोटी अगर बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो क्या हो सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर तवा अच्छे से गर्म ना हो तो रोटी चिपक भी जाती है और किनारों पर जो है वो अच्छे से सेक नहीं पाती है। तो दूसरी वाली रोटी है, देखिए यहाँ पर अगर आप अच्छे से देखें तो आप देख सकते हैं कि किनारों पर अच्छे से सिकी हुई नहीं है। इसके 2 कारण हैं दोस्तों, एक तो रोटी भी थोड़ी मैंने बड़ी बनाई है और दूसरा कारण ये है कि तवा भी अच्छे से गर्म नहीं हुआ है। तो ध्यान में रखना है कि तवा एकदम अच्छे से हीट होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, हम फोल्ड करके रोटी को सेक लेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि तवा अच्छे से गर्म है और रोटी भी मीडियम साइज मैंने बनाई है। देखिए, अब इसके सारे कॉर्नर जो है, सारी साइड जो है वो अच्छे से सिक चुकी है, कोई भी साइड कच्ची नहीं बची है और ना ही हमारी रोटी तवे के ऊपर चिपक रही है, क्योंकि तवा भी अच्छे से हीट हो चुका है, अच्छे से गर्म हो चुका है। देखिए कितना आसान है दोस्तों। शुरू में मिट्टी के तवे के ऊपर रोटियां बनाना थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, पर ये उतना भी मुश्किल नहीं है। आप ट्राई कीजिए, आपको भी इसकी जो रोटियां होती है, मिट्टी के तवे के ऊपर बनी हुई जो रोटियां होती है वो कुछ अलग ही स्वाद देती है। देखिए कितनी अच्छे से फूल रही है हमारी रोटी।
तो बस दोस्तों, इसी प्रकार से मैंने मेरी सारी रोटियां बेल के कंप्लीट कर ली है। थोड़ा सा घी या फिर तेल जो आप चाहे वो बीच बीच में रोटी के ऊपर लगाते रहिए, क्योंकि घी का जो क्रंची फ्लेवर होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए रोटी सेकते वक्त मैं थोड़ा सा घी उसके ऊपर से लगाती हूँ। दोस्तों, इसी प्रकार से मैंने सारी रोटियां बेल के रेडी कर ली है। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि मिट्टी की हांडी में चावल किस तरह से बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने हांडी गैस पर गर्म करने के लिए रखी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्लेम मैंने लो पर रखा है और हांडी में थोड़ा सा तेल डाल के रखा है। जीरा डालूंगी मैं। यहाँ पर हम प्लेन व्हाइट राइस ही बनाने वाले हैं। आप चाहे तो इसी प्रकार से आप मसाले भात या फिर बिरयानी भी इसी हांडी में बना सकते हैं। देखिए, बर्तन अभी तक अच्छे से गर्म नहीं हुआ है, तो उसे थोड़ा समय दें। तो थोड़ा हल्का गर्म होने के बाद आप गैस का फ्लेम हाई पर भी कर सकते हैं। चलिए, तेल गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें चावल डाल देंगे। ये चावल मैंने पहले से धोकर रखे थे, भिगो कर रखे थे। तो सारे चावल मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से मिला लेंगे। और अब यहाँ पर हम इसमें पानी डाल देंगे। ये जो पानी लिया है मैंने, एकदम ठंडा पानी नहीं है, रूम टेम्परेचर का पानी है, क्योंकि हमारा बर्तन काफी गर्म हो चुका है, तो उसमें एकदम ठंडा पानी हम नहीं डाल सकते। तो रूम टेम्परेचर का पानी मैंने इसमें लिया है। इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे, अच्छे से मिला लेंगे और बस इस पे ढक्कन रख के गैस का फ्लेम हाई करके इसे ऐसे ही छोड़ देंगे पकने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने गैस का फ्लेम हाई पर रखा था, तो पानी में उबाल आ रहा है, जिसकी वजह से वो पानी बाहर भी आ रहा है। बस ढक्कन बीच बीच में खोलकर चावल को अच्छे से हिला लेंगे, जिससे पानी बीच में सेटल हो जाएगा, और फिर से ढक्कन लगाकर रख देंगे। पानी यहाँ पर मैंने अंदाजे से ही डाला है। 2-3 व्यूअर ने मुझे ये भी पूछा था कि आप जब चावल बनाते हैं तो कितना पानी डालते हैं। तो मैं तो अंदाजे से ही पानी डालती हूँ। जैसे कुकर का एग्जैक्ट प्रोपोर्शन होता है कि जितना चावल लेना है उससे डबल या फिर डबल से थोड़ा सा ज़्यादा हम पानी डालते हैं, वैसा मिट्टी के बर्तन में नहीं होता है। चावल पर भी डिपेंड होता है, आपके मिट्टी के बर्तन के ऊपर भी डिपेंड होता है, क्योंकि कई बार पानी जो है थोड़ा सा बाहर भी आ जाता है। तो बीच में 5-5 मिनट में चेक करते रहिए। कुकर के जैसा नहीं है कि एक बार लगा के छोड़ दिया, तो 3 सीटी होने के बाद ही कुकर बंद कर देंगे, जिससे हमारा चावल बन जाएगा। ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। 20 से 25 मिनट आपको चावल को अच्छी तरह से पकने के लिए लगते हैं, पर यकीन मानिए टेस्ट जो होता है लाजवाब होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर पानी थोड़ा सा कम लग रहा था मुझे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और फिर से ढक्कन लगाकर रख दिया है। फिर से इसे अच्छे से पकने देंगे। देखिए, 2 मिनट बाद इसमें फिर से उबाल आने लग गया है। 5 मिनट बाद फिर से चेक करेंगे, तो देखिए हमारे राइस जो है वो लगभग रेडी हो चुके हैं, पर पानी मुझे फिर भी थोड़ा कम लग रहा है थोड़ा। तो देखिए 5 मिनट बाद हमारे चावल जो है वो लगभग रेडी हो चुके हैं। नहीं, अभी थोड़े कच्चे हैं, चेक कर लेंगे। इस स्टेज पे हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे, जिससे कि हमारा राइस जो है वो बर्तन में नीचे लगना नहीं चाहिए। देखिए 5 मिनट बाद हमारे चावल लगभग अच्छे से पक चुके हैं। अगर आपको लगता है कच्चे हैं तो आप इस स्टेज पे भी थोड़ा सा पानी थोड़ा करके ऐड कर सकते हैं, पर मुझे लग रहा है ये अच्छे से पक चुके हैं और 5 मिनट में ये रेडी हो जाएंगे। तो मैंने 5 मिनट पहले ही गैस बंद कर दिया है और 5 मिनट में इसे ऐसे ही ढक्कन लगाकर छोड़ दूंगी। देखिए 5 मिनट के बाद मेरा राइस अच्छे से एकदम कुक होके रेडी हो चुका है।
दोस्तों बिल्कुल इसी प्रकार से मैंने मसाले भात भी बनाया है। इसका पूरा वीडियो मैंने नहीं डाला है, मैं बस आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसमें चाहे आप मसाले भात हो, बिरयानी हो, और भी कई तरह के राइस या फिर सब्जी, दाल, ये सब बना सकते हैं। तो ये मसाले भात मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। दोस्तों मिट्टी की हांडी में राइस को, चावल को अच्छी तरह से पकने के लिए 20 से 25 मिनट लगते हैं। देखिए मसाले भात भी हमारा यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। दोस्तों अगर आपके भी कोई रिक्वेस्ट है, अगर आप भी चाहते हो कि किसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।